सो वेलकम टू दी क्लास। आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सो वी विल स्टडी डिटेल्स हो दैट यू कैन गेट हायर मार्क्स इन एग्जाम. Okay, then you can say what is chemical reaction. Chemical reaction are the process in which new substance with new properties are formed. Okay, और केमिकल रिएक्शन के टाइम में एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट को चेंज नहीं होता है, बट क्या होता है उनके बीच में सम रीअरेंजमेंट इज देयर. जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं. जो प्रोड्यूस होता है मतलब जो न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं. क्लियर. जैसे कि हम बोलेंगे वी बोर्न मैग्नीशियम रिबॉन एंड गॉट मैग्नीशियम ऑक्साइड. जो मैग्नीशियम इज बोर्न मतलब बोर्न इन ऑक्सीजन, दैट इज मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट which is produced, that is magnesium oxide, which is produced as white powder, that is our product. Okay, so burning of magnesium, we can say burning of magnesium is a chemical reaction. burning of magnesium is a chemical reaction हम बोल सकते हैं. जैसे कि मैग्नीशियम रिबॉन को बर्न करने से पहले उसको हम क्या करेंगे, रब करके उसको साफ करना है सैंड पेपर से. क्यों साफ करना है, उसमें एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर रहता है. सो उसे हमें क्या करना है, उसको साफ करना है पहले. ठीक है, सो दैट तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो प्रोटेक्टिव लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, दैट विल बी रिमूव्ड. Okay, so magnesium oxide which is produced, that is called a product. Okay, that is the formula is MgO. so chemical reaction में लैबोरेटरी में हम करते हैं. ओके, नहीं तो अदर नेचुरली भी बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है इन आवर डेली लाइफ. केमिकल रिएक्शन जैसे कि कैसे बोलेंगे, डेली लाइफ में भी केमिकल रिएक्शन क्या क्या होता है. जैसे कि स्कोरिंग ऑफ मिल्क, जैसे कि रख दिए हम मिल्क रख दिए, देन व्हेन लेफ्ट रूम टेम्परेचर में ड्यूरिंग समर में, तो समर में रख दिए हम. जनरली कहाँ पर रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं. नहीं, फ्रिज में नहीं रख के क्या करें, हम बाहर में रख दिए. क्या होगा, स्कोर हो जाएगा, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा. ठीक है, या कर्ड होता है मिल्क से. ठीक है, हम फूड कुक करते हैं, हमारा फूड डाइजेशन होता है हमारे बॉडी में, रेस्पिरेशन होता है, ग्रेप्स फर्मेंटेशन, ग्रेप्स होकर अल्कोहल होता है, आयरन रोस्टिंग होता है, ये सभी. ओके, फ्यूल हम बर्न करते हैं. ओके, सो कैंडल्स भी हम बर्न करते हैं. ठीक है, ऐसे बहुत सारा है जो क्या है, केमिकल रिएक्शन है. तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है एक्चुअली, केमिकल रिएक्शन में क्या हो सकता है. केमिकल रिएक्शन होता है गैस इवोल्यूशन हो सकता है. ठीक है, क्या हो सकता है, देखिए कि क्या क्या रिएक्शन में गैस इवोल्यूशन होता है इसके बारे में देखेंगे. जैसे कि हम जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्शन करेंगे. ठीक है, उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा, प्रोडक्शन होगा हाइड्रोजन गैस. ओके, सो वी कैन से दैट इवोल्यूशन ऑफ गैस इट इज ऑल्सो ए प्रॉपर्टीज. इवोल्यूशन गैस हो सकता है. ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें क्या रिएक्शन क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, उसको भी हम बोल सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस. ओके, फिर इट इज ए टाइप. देन क्या होता है, प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट क्या है, जैसे देखिए अगर गैसेस फॉर्मेशन हुआ देन इट रिलीज. ओके, देन प्रेसिपिटेट मतलब देयर इज इनसॉल्युबल कंपाउंड, जो केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ए इनसॉल्युबल सॉल्ट. मतलब वो इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या होगा, इट विल बी प्रेसिपिटेट एट दी बॉटम. जो जहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन करेंगे नीचे क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, बैठ जाएगा नीचे. यस और नो, दैट इज ए फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट. जैसे कि हम बोलेंगे पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ हम लीड नाइट्रेट रिएक्शन करते हैं, देन येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड फॉर्मेशन होता है. ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट जो रिएक्शन है उसमें येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड होता है, मतलब लीड आयोडाइड नीचे क्या होता है, बैठ जाता है. ठीक है, सो वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट. ठीक है, सो वी कैन से इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. फिर क्या होता है, रिएक्शन में कलर भी चेंज होता है.
ठीक है, मतलब एक वन कलर था फिर चेंज होके अदर कलर आ गया, हम बोलते हैं हम साइट्रिक एसिड। ओके, केमिकल रिएक्शन साइट्रिक एसिड और पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर उसको रिएक्शन करेंगे, केमिकल रिएक्शन दोनों होगा, देन इट इज बाय चेंज ऑफ कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। ठीक है, दैट विल बी कलरलेस हो जाएगा, रिएक्शन होने के बाद कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, ओके, देन केमिकल रिएक्शन होगा किस किस बीच में, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, सो रिएक्शन होने के बाद ऑरेंज कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर। ठीक है, सो चेंज इन कलर टेक्स प्लेस से चेंज इन कलर होता है। फिर चेंज इन टेम्परेचर, नेक्स्ट क्या, चेंज इन टेम्परेचर। किस टेम्परेचर होता है, आइदर हीट रिलीज होता है या हीट एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, सो चेंज इन टेम्परेचर बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन जैसे क्विक लाइम और वाटर फॉर्म होता है स्लग लाइम। ठीक है, उसमें टेम्परेचर क्या होता है, राइज होता है। ठीक है, सो रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म सॉल्ट लाइम इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब क्या है, उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस हम बाय टचिंग द बीकर वी कैन नो दैट हीट इज प्रोड्यूस्ड। ओके, केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रैन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा, उसमें भी टेम्परेचर राइज होगा। ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड और एमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है बेरियम क्लोराइड। ओके, और एमोनिया एंड वाटर, ठीक है, दैट इज ऑल्सो ए चेंज इन टेम्परेचर होता है। उसमें क्या आता है, फॉल इन टेम्परेचर, टेम्परेचर फॉल होता है। इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, दैट मीन्स इट इज ए हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन, इट इज ए हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन। ओके, इट इज ए हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन। देन क्या होता है, चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज होता है। ठीक है, जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, देखेंगे कॉम्बुशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वर्क्स, मतलब कैंडल को हम बर्न करते हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ सॉलिड टू लिक्विड हो जाता है रूम टेम्परेचर में, और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो ऐसे भी कुछ केमिकल रिएक्शन में उसमें मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। ठीक है, हम तो पता चल जाएगा केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन केमिकल इक्वेशंस क्या है, देखिए केमिकल इक्वेशन जैसे कि देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होके हम बोलते हैं वाटर प्रोडक्शन हुआ, लेकिन उसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करके, जैसे कि H2 प्लस O2 गिव्स राइज टू H2। दैट मीन्स ये शॉर्ट फॉर्म भी हो गया, एंड उसमें ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन भी मिलता है, जैसे कि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, जो भी है बैलेंस हो सकता है, बैलेंस भी नहीं सकता, लेकिन वी गेट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट। सो उसमें क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशन। कैसे यूज हुआ, विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला, जैसे कि हाइड्रोजन का सिंबल H2 हम लिखते हैं, ऑक्सीजन का सिंबल O2 लिखते हैं, ये सर नो, वाटर का फॉर्मूला H2O लिखते हैं। मतलब केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे विथ सिंबल एंड फॉर्मूला, उसको बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। हम क्या बोल सकते हैं, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन with the help of symbols and formula of the substance involved in it is known as chemical equation. Okay, the substance which combined on react are called reactants, and the new substance which is produced in reaction is called product. Okay, then we can say balance and unbalance case chemical equation क्या है। ओके, बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एंड इफ not equal number, not same number of atoms in reactant and product, then it is called unbalanced chemical equation. Okay, it is called unbalanced chemical equation. That an unbalanced equation has unequal masses of various elements in reactant and product. क्योंकि हमें पता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, सो वेरियस टाइप ऑफ एटम इन ए रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट। ये सर नो, मतलब रिएक्टेंट में जितना नंबर होगा प्रोडक्ट में भी उतना होगा, ये सर नो। सो हम बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन हम लास्ट पार्ट में देखेंगे, बैलेंसिंग कैसे करते हैं हम इक्वेशन को। ओके,
सो अभी देखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या क्या टाइप्स है। फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कॉम्बाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस। अगर टू और मोर सब्सटेंस कॉम्बाइन होकर सिंगल सब्सटेंस होता है उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, जैसे कि टू सब्सटेंस, ठीक है, ये टू सब्सटेंस ले रहे हैं, टू सब्सटेंस वन टू सब्सटेंस मिल गया, देन रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन, दिस इज वन सिंगल प्रोडक्ट। ओके, देन इन दिस केस इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि हम बोलेंगे मैग्नीशियम रिड्यूस विद ऑक्सीजन देन प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। टू रिएक्टेंट से मैग्नीशियम ऑक्सीजन प्रोडक्शन हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक सिंगल सब्सटेंस। मतलब रिएक्टेंट टू हो सकता है, मोर हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट मोस्ट बी वन, प्रोडक्ट सिंगल सब्सटेंस होगा, ठीक है। तो इन दैट केस वी कॉल इट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम बोलते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड बोल सकते हैं, आयरन प्लस सल्फर देन आयरन सल्फाइड बोल सकते हैं। ये सभी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ओके, देन कम्स टू decomposition reaction. Okay, the reaction in which single compound split into two or more substance, उसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट सिंगल होगा लेकिन प्रोडक्ट टू और मोर हो सकता है, उस टाइम में हम क्या बोलेंगे, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, उसको हीट करने के बाद होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अगर डिकम्पोजिशन टाइम में हम हीट यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि थर्मल मतलब रिलेटिंग टू हीट। सो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन जो हो रहा है ड्यू टू कैरिड आउट बाय हीटिंग। क्लियर। देन देखते हैं पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला है KClO3 पोटेशियम क्लोराइड। उसको इफ हीट इट, ओके, इवन पोटेशियम क्लोराइड इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ manganese डाइऑक्साइड कैटालिस्ट, इट डिकम्पोजेस टू गिव पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। ओके, देखिए पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला है KClO3, डिकम्पोज होता है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, देन फॉर्म KClO2। फिर आता है हमारा कैटलिस्ट। ओके, देन कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस व्हिच एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि एक रिएक्टेंट है B और एक रिएक्टेंट है, फिर प्रोडक्ट होता है C। ठीक है, ये बनने में सोच लीजिए हमको 25 मिनट लगता है। ठीक है, लेकिन उसमें हम क्या किए, D दे दिए एक सब्सटेंस, उसमें क्या हुआ, हमें 10 मिनट्स में हो गया। ठीक है, 10 मिनट्स में प्रोडक्शन हो गया। लेकिन रिएक्शन के बाद हमें देखिए जो D हमें दिए थे, D का कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, ओनली प्रेजेंट था उसमें, सो देयर इज नो चेंजेस। ठीक है, मतलब वो उसका यूज ही नहीं हुआ, ओनली उसका प्रेजेंस में ही रिएक्शन फास्टर हुआ। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, कैटलिस्ट बोलते हैं। क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फेरस सल्फेट को अगर हम हीट करते हैं स्ट्रांगली, देन वो फॉर्म क्या करता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, सो लिख सकते हैं FeSO4 दैट इज फेरस सल्फेट, ग्रीन कलर होता है, उसको हीट करने के बाद फेरिक ऑक्साइड दैट इज Fe2O3 ब्राउन कलर है, SO2 दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, देन सल्फर ट्राइऑक्साइड SO2 दैट इज ऑल्सो गैस, और FeTO3 जो फेरिक ऑक्साइड दैट इज ब्राउन इन कलर। ओके, सो ये रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, जो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट चेंज होता है ब्राउन को, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बर्निंग सल्फर ऑब्टेन होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और ये रिएक्शन में एक सब्सटेंस क्या होता है, स्प्लिट होकर 3 सब्सटेंस प्रोडक्शन होता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सो ये एक थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हम हीट देते हैं, इसलिए ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ओके, फेरस सल्फेट देखिए जो क्रिस्टल में अवेलेबल होता है हमारा साइंस लैबोरेटरी में, एक्चुअली दैट इज फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट दैट इज FeSO4.7H2O, उसमें 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है।
ओके 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, दैट इज कॉल्ड एज 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो ये जो क्रिस्टल से ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है। सो ग्रीन कलर का जो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट क्रिस्टल है उसको हम हीट करते हैं, वो क्या करेगा, लॉस करेगा 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन और फॉर्म करेगा एनहाइड्रस फेरस सल्फेट दैट इज ए FeSO4, ओके, जो कि व्हाइट कलर होता है। जो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट गिव राइज होगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। ये इवोव रिएक्शन में क्या होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम लिखते हैं, क्योंकि इक्वेशन को सिंपल बनाने के लिए, ओके। सो हम जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन उसका डिटेल्स हम बोल दिए, और भी हम बोल सकते हैं लेड नाइट्रेट दैट इज कलरलेस, इट इज कलरलेस लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे दैट इज हम बोल सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, तो भी क्या प्रोडक्शन होगा, लेड ऑक्साइड PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एंड ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये जो कलरलेस था लेड नाइट्रेट, लेकिन जो लेड ऑक्साइड होगा येलो कलर होगा, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है दैट इज ब्राउन कलर, ओके। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फिल्म सिबल होता है, ठीक है। सो लेड नाइट्रेट ब्रेकिंग डाउन होकर 3 कंपाउंड्स हुआ, लेड ऑक्साइड मतलब लीड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, तो इसलिए ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। सो नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम देख लिए कैसे कि एक ही सब्सटेंस में मतलब एक ही रिएक्टेंट से मोर देन 1 प्रोडक्ट आता है, ओके ओके। देन इलेक्ट्रिसिटी जो पास होता है थ्रू एसिडिफाइड वाटर, ठीक है, दैट गिव्स टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है। सो ये रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, वाटर इलेक्ट्रिसिटी दिए मतलब डिकम्पोजिशन होकर क्या हुआ, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्मेशन हुआ, ओके। ये डिकम्पोज रिएक्शन में सिंगल कंपाउंड वाटर स्प्लिट होकर क्या हुआ, 2 सिंपलर सब्सटेंस हुआ, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये हुआ ड्यू टू एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो हमें बोलते हैं वी कॉल इट इज इलेक्ट्रिसिटी ऑफ वाटर, ओके। सो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ वाटर में डायग्राम देख सकते हो कैसे अरेंजमेंट है, ओके। उसमें अरेंजमेंट के बाद तो हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस कैथोड एनोड में मिलता है, ओके। सो हम बोल सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। ये जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है 2 वॉल्यूम्स ऑफ हमें हाइड्रोजन मिलता है और 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, तो हम बोल सकते हैं रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन द एलिमेंट्स इज 2:1 बाय वॉल्यूम, ओके। अदर वर्ड में हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर शो दैट वाटर एक कंपाउंड से उसमें 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन है, 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम है। सो फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, ओके। देन इलेक्ट्रिक और एक एग्जांपल देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो पास होता है मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, ओके, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, देन इट डिकम्पोज टू गिव सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस, दैट इज सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रिसिटी में डिकम्पोज हुआ, दैट गिव सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस, ओके। सो दिस डिकम्पोजिशन इज ऑब्टेन सोडियम मेटल फ्रॉम सोडियम क्लोराइड दैट इज कॉल्ड कॉमन सॉल्ट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, ओके। उसी टाइप का इफ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड देन इट डिकम्पोज टू गिव एल्यूमिनियम मेटल एंड ऑक्सीजन गैस, सो Al2O3 इलेक्ट्रिसिटी में डिकम्पोजिशन हुआ, एल्यूमिनियम मेटल Al एंड ऑक्सीजन 3O2 प्रोडक्शन होता है। सो द डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट aluminum metal from aluminum oxide, it is called electrolysis of molten aluminum oxide, okay. So we discussed the decomposition reaction caused by electric energy और electricity। अभी देखेंगे electrolysis जो decomposition होता है by light energy, okay। when silver chloride exposed to light मतलब लाइट में हम सिल्वर क्लोराइड रखते हैं, देन इट प्रोड्यूस सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस, दैट इज इक्वेशन हम लिखते हैं AgCl गिव्स राइज टू Ag दैट इज सिल्वर एंड क्लोरीन। सिल्वर क्लोराइड का कलर व्हाइट होता है, लेकिन जो सिल्वर प्रोडक्शन होता है दैट इज ग्रेइश व्हाइट है एंड क्लोरीन येलोइश ग्रीन है। तो ये रिएक्शन में हम देखते हैं जो व्हाइट कलर सिल्वर क्लोराइड का चेंज होकर ग्रेइश व्हाइट हो गया। क्यों हो गया ग्रेइश व्हाइट? क्योंकि सिल्वर मेटल का फॉर्मेशन हुआ, ओके। सो सिल्वर क्लोराइड ये क्यों हुआ? ड्यू टू लाइट,
सनलाइट हो सकता है, बल्ब लाइट होता है, ठीक है। सो ये रिएक्शन कहाँ पर यूज होता है हमारा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ओके, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। फिर सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स द सेम वे, दैट इज सिल्वर क्लोराइड विथ लाइट एनर्जी। सो सिल्वर ब्रोमाइड अगर हम एक्सपोज करेंगे लाइट में, डिकम्पोज्ड फॉर्म सिल्वर मेटल एंड ब्रोमाइड वेपर। इसमें क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड जो है दैट इज पेल येलो इन कलर, ओके, पेल येलो कलर ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड चेंज होता है ग्रेइश व्हाइट, ओके। क्यों ग्रेइश व्हाइट होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। सो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इज कॉज्ड बाय द लाइट, द लाइट में भी सनलाइट और बल्ब लाइट, एंड रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड दैट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ओके। सो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी में हम जनरली यूज किया जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर मेटल नेचुरली ओकरिंग कंपाउंड लाइक क्लोराइड ऑक्साइड, ओके। और कहाँ पर डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है, जैसे कि मोल्टेन मेटल क्लोराइड है और मेटल ऑक्साइड है, ओके, डिकम्पोज होता है थ्रू पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो मेटल जो प्रोडक्शन होता है कैथोड दैट इज एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड, क्योंकि मेटल का पॉजिटिव चार्ज है दैट इन सिटी से हम बोलते हैं कैटायन, सो इट इज प्रोड्यूसर नेगेटिव इलेक्ट्रोड में, ओके। जैसे कि सोडियम मेटल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करके मोल्टेन सोडियम क्लोराइड को, ओके। इन आवर बॉडी ऑल्सो देयर आर वेरियस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड होता है इन दी बॉडी, ओके। एंड हम व्हीट राइस पोटैटो इसे खाते हैं, तो जो हमारा बॉडी इसमें स्टार्च है, स्टार्च प्रेजेंट होता है डिकम्पोज होकर सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज में प्रोडक्शन होता है, ओके। प्रोटीन्स डिकम्पोज होके एमिनो एसिड, ये सब हमारा बायोलॉजी में यू मस्ट रीड इन बायोलॉजी एंड डाइजेशन चैप्टर लाइफ प्रोसेस, दैट मीन्स प्रोटीन ब्रेक डाउन टू एमिनो एसिड्स, फैट ब्रेक डाउन टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में होता है, ओके। सो देन नेक्स्ट देखेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या है, मीनिंग से देखो डिस्प्लेस कर देता है, एक डिस्प्लेस कर देना, मीनिंग से समझना होगा हमें, ठीक है। रिएक्शन इन व्हिच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ओके। जनरल क्या आता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है क्या, लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है, फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ओके। जैसे कि हम देखते हैं व्हेन जिंक मेटल, ओके, इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, देन जिंक सल्फेट प्रोडक्शन होता है। हम रिएक्शन में लिख सकते हैं CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ZnSO4 एंड कॉपर। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, जिंक सिल्वर व्हाइट होता है, जिंक सल्फेट कलरलेस होता है और कॉपर रेड ब्राउन होता है, ओके। सो इन दिस रिएक्शन जिंक डिस्प्लेस करता है कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट कंपाउंड, सो दैट कॉपर इज सेट फ्री, लिबरेट हो जाता है, और ब्लू कलर जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का फेड होता है क्योंकि जिंक सल्फेट प्रोडक्शन होता है जो कि कलरलेस है, ओके। और जो रेड ब्राउन का डिपोजिट होता है कॉपर मेटल, ओके, ऑन दी जिंक स्ट्रिप। सो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्यों ये होता है, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो एक रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज में हम जान सकते हैं कि व्हिच मेटल इज मोर रिएक्टिव देन अदर मेटल, ओके, इसलिए हम देख सकते हैं इसमें है, आप देख सकते हो, ओके। देन नेक्स्ट पीस ऑफ मैग्नीशियम मेटल हम कॉपर सल्फेट में देते हैं, ठीक है। देन मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल आर फॉर्म, दैट मीन मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम सॉल्यूशन। और एक एग्जाम्पल लिखते हैं, देखो मैं मोर एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, आप तुम लोग कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, इजी एक्सप्लेनेशन के मोर एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे कि देखो आयरन मेटल, ठीक है, आयरन मेटल मतलब आयरन नेल है, ओके, इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, हम कॉपर सल्फेट में रखते हैं, देन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का होता है, आयरन ग्रे कलर होता है, देन आयरन सल्फेट दैट इज ग्रीनिश सॉल्यूशन एंड कॉपर रेड ब्राउन कलर होता है, ओके। सो इस टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम बोल सकते हैं, ठीक है। देन और एक भी एग्जांपल ले सकते हैं, कॉपर क्लोराइड ग्रीन कलर का, लीड रिएक्शन करते हैं, ब्लू इज ग्रीन कलर, देन lead क्लोराइड एंड कॉपर, लीड क्लोराइड दैट इज कलरलेस सॉल्यूशन एंड कॉपर इज रेड ब्राउन कलर, ओके, ये एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। देन आता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, उसमें एक्चुअली दोनों अगर डिस्प्लेसमेंट करेगा तो दैट इज हम बोलेंगे कि एक्सचेंज हो जाता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन। ओके, ये टेक्निकल टर्म हम यूज करना चाहिए। रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूजुअली ऑकर्स इन ए सॉल्यूशन एंड प्रोडक्ट जो होता है बीइंग इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल होने से हमें पता है प्रेसिपिटेट हो जाएगा एज ए सॉलिड। ओके, सो मैं एग्जांपल लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है NaCl, देन इट प्रोड्यूस AgCl एंड NaNO3। AgCl होता है हमारा सिल्वर क्लोराइड, देन सोडियम नाइट्रेट, और जो सिल्वर क्लोराइड होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेशन होता है। ओके, देखो बेरियम क्लोराइड अगर सोडियम सल्फेट के साथ हम रिएक्शन करते हैं, देन बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड होता है। बेरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, बेरियम सल्फेट क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू कंपाउंड जैसे बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट रिएक्ट करते हैं, टू न्यू कंपाउंड बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, उसमें क्या होता है देखिए एक्सचेंज एंड एक्सप्रेस रिएक्शन होता है। एक्सचेंज होता है कि जो Ba+2 दैट इज बेरियम क्लोराइड का Ba+2 क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया सल्फेट के साथ। ओके, ऑफ सोडियम सल्फेट, फिर फॉर्मेशन हो गया बेरियम सल्फेट। ठीक है, और बेरियम सल्फेट जो फॉर्म हुआ एज ए व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और ये सेपरेट आउट सडनली, मतलब प्रेसिपिटेट हो गया तो प्रेसिपिटेट नीचे बढ़ देता है फ्रॉम द सॉल्यूशन। सो रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड, जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ओके, इज फॉर्म दैट सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, सो द हम बोल सकते हैं रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट एलोंग विथ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, सो ये जो हम परफॉर्म कर सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बहुत सारा है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो फिर देखेंगे ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होना, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और भी एक है मतलब हमारे सिलेबस में है जो कि इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। फिर रिडक्शन क्या है, जस्ट ऑपोजिट है ऑक्सीडेशन देन रिडक्शन। ओके, रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, जस्ट रिवर्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर हम देखते हैं एग्जाम्पल। ओके, जो फॉस्फोरस बॉर्न होता है एयर में, ठीक है, देन क्या होता है ऑक्सीजन एडेड टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटाक्साइड दैट इज P2O5, मतलब फॉस्फोरस गेट्स ऑक्सीडाइज। ओके, जैसे कि स्पून में हम अगर लेते हैं कंटेंट्स एडिबल ऑयल जो लिक्विड है, ओके, जब हम हाइड्रोजन उसमें ऐड करते हैं ऑयल में, ठीक है, वो क्या हो जाता है, सॉलिड फेट हो जाता है। ओके, दैट मीन्स ऑयल गेट्स रिड्यूस्ड, ऑयल गेट्स रिड्यूस्ड। ओके, सो वी से दैट रिडक्शन इज ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है फिर, देखो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि तुम LIC एजेंट, मतलब तुमको जो LIC करते हो तुम, जो एजेंट होता है वो करवाता है LIC। ये सुनो, इसी टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीडाइज करेगा, ये सुनो, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन देगा दूसरों को ये ऑक्सीडाइज करेगा ना, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। और हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जो क्या करेगा कंपाउंड से क्या करेगा, रिमूव कर लेगा हाइड्रोजन, मतलब द सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, सो देन रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब दूसरों को रिड्यूस करेगा, सो दैट इट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब वो क्या करेगा, रिडक्शन होने के लिए हाइड्रोजन चाहिए, मतलब वो हाइड्रोजन गिव करेगा, इट गिव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन। या रिडक्शन में क्या होता है, रिमूव होता है ऑक्सीजन, मतलब द सब्सटेंस व्हिच रिमूव ऑक्सीजन called reducing agent। then the oxidation and reduction reaction are also called redox reaction, मतलब इसमें क्या होता है, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है, उसको हम रिडक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, रिडक्स द टर्म RED फॉर रिडक्शन, then OX stand for oxidation। okay, we will now give some example of oxidation and reduction reaction। okay,
देन एग्जाम्पल लेते हैं CuO कॉपर ऑक्साइड, देन हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन गैस, हीट करने के बाद हमें क्या होता है Cu कॉपर है, देन H2O वाटर होता है. सो इन दिस रिएक्शन क्या होता है CuO इज चेंजिंग टू Cu. Okay, that is oxygen is being removed from copper oxide. Okay, so removal of oxygen from a substance is called reduction. That means copper oxide से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, फॉर्मेशन हुआ क्या कॉपर. मतलब ऑक्सीजन रिमूव मतलब हमें पता है क्या है रिडक्शन. मतलब CuO that means copper oxide that is reduced to copper and it is done by hydrogen. Okay, so hydrogen is changes to H2O. Okay, that means oxygen is being added to hydrogen. Okay, so definition के हिसाब से उसमें जैसे एडिशन हो रहा है एक सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, उसी के हिसाब से हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ. ओके, दैट मीन्स हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज टू वाटर. ओके, देन ये हमें एग्जाम्पल मिलता है. फिर और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम. सो इसमें क्या हुआ कॉपर ऑक्साइड क्या है, कॉपर ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड हाइड्रोजन एक्ट एज दी रिड्यूसिंग एजेंट. हाइड्रोजन एक्ट एज दी रिड्यूसिंग एजेंट. देन नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड दैट इज H2S plus chlorine CO2 gives rise to sulfur S and 2HCl that is hydrogen chloride. उस रिएक्शन में क्या होता है देखो H2S जो है हाइड्रोजन सल्फाइड चेंजिंग टू सल्फर. ठीक है, सो हाइड्रोजन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड. हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है. सो डेफिनेशन के हिसाब से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होने से ऑक्सीडेशन होता है हम बोलते हैं. दैट मीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज होके सल्फर में कन्वर्ट हो गया क्योंकि उसमें हाइड्रोजन रिमूव होता है. एंड वी नो दैट इफ हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सब्सटेंस देन इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज. दैट मीन्स ऑक्सीडाइज हुआ. सेम टाइप के देखते हैं क्लोरीन इज चेंज टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. दैट इज हाइड्रोजन चेंजेस टू क्लोरीन. हाइड्रोजन इज बीइंग एडेड टू क्लोरीन. ओके, दैट मीन्स उसमें क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हुआ. तो हाइड्रोजन ऐड होने से क्या बोलते हैं हम रिडक्शन. दैट मीन्स क्लोरीन इज बीइंग रिड्यूस टू हाइड्रोजन क्लोराइड. ओके, सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन उसको हम डायग्राम में देखते हैं. उसमें क्लोरीन क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ऑक्सीडाइज करता है H2S को, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इज रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि दैट रिड्यूसेस टू क्लोरीन. ओके, सो इट इज a reducing agent. Okay, then हम बोल सकते हैं कि another concept of oxidation reaction in terms of metal and non metal है. इसे भी हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ मेटालिक एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. सेम देखिए ये सुपर सीरीज है इसलिए मैं आई एम को मोर इलाबोरेट थिंग. दैट मीन्स द सेम थिंग we can say in another way. Okay, that means addition of non metallic element. ओके, नॉन मेटालिक एलिमेंट को ऐड करेंगे या मेटालिक एलिमेंट रिमूव करेंगे ऑक्सीडेशन है. ओके, एंड मेटालिक एलिमेंट ऐड करेंगे और नॉन मेटालिक एलिमेंट रिमूव करेंगे इज कॉल्ड रिडक्शन. इट इज ऑल्सो सिमिलर एज द प्रीवियस इफ यू अंडरस्टूड. if a question comes in MCQ then we can do so that we can get more marks if more questions. okay, सो कॉपर जैसे कि रेड ब्राउन कलर है ऑक्सीजन देते हैं कॉपर ऑक्साइड होता है. ओके, दैट इज कॉल्ड ब्लैक कलर. ओके, दैट मीन्स इन दिस केस ऑक्सीजन इज एडेड. दैट मीन्स इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज. ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड कॉपर इज दी सेम है. ओके, देन ये जो ऑक्सीडेशन है हमारे एवरीडे लाइफ में क्या क्या इफेक्ट्स है. ओके, फर्स्ट देखते हैं कोरोजन. कोरोजन है in which metals are retained gradually by the action of air. जैसे कि देखते हो moisture ओके या एसिड ऑन देयर सरफेस. ओके, इट इज मेनली ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन जैसे कि रोस्टिंग. ओके, रोस्टिंग में क्या होता है आयरन मेटल इट इज ए मोस्ट कॉमन फॉर्म है कोरोजन का. देखिए जो भी आयरन ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं बाहर रखते हैं, ठीक है, डैम्प एयर में रखते हैं कुछ टाइम के लिए, उसमें क्या होता है कि रेड ब्राउन का फ्लेकी सब्सटेंस कवर हो जाता है, उसको हम रोस्ट बोलते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज रोस्टिंग ऑफ आयरन. So during the corrosion of iron, that is roasting of iron, iron metal is oxidized by the oxygen of air in the presence of water, that is moisture, to form hydrated iron oxide, that is called rust.
सो उसको हम कैसे इक्वेशन में लिखते हैं, Fe लिख सकते हैं प्लस CO2 दैट इज ऑक्सीजन, देन वाटर H2O गिव्स राइज टू हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड दैट इज रोस्ट, लिख सकते हैं Fe2O3 डॉट XH2 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सो रोस्टिंग ऑफ आयरन इज ए रिडक्स रिएक्शन है उसमें, क्योंकि रोस्टिंग इन्वॉल्व्स अनवांटेड ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन मेटल व्हिच ऑकर्स इन नेचर ऑन इट्स ओन। ओके, सो कोरोजन में, कोरोजन होने से क्या होता है, एक्चुअली सब्सटेंस जो है हमारा आयरन है या स्टील है उसमें वीकेंस कर देता है, ठीक है। एंड जैसे कि स्ट्रक्चर्स, रेलिंग्स है, कार बॉडीज है, ब्रिज है, शिप है, उसको क्या करता है, कट शॉर्ट देयर लाइफ, मतलब उसका लाइफ टाइम शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, रोस्ट हो जाता है। तो ओके, देन कम्स टू हमारा रेंसिडिटी। ओके, रेंसिडिटी क्या है, जैसे कि ऑक्सीडेशन, जैसे कि हमारा फूड में भी ऑक्सीडेशन होता है, इसका ऑल्सो डैमेजिंग इफेक्ट है, ये सर नो डैमेजिंग इफेक्ट, फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, उसमें डैमेजिंग इफेक्ट है। जो फूड मटेरियल प्रिपेयर करते हैं हम फैट ऑयल में रख देते हैं ज़्यादा दिन तक, उसमें क्या होता है, अनप्लीजेंट स्मेल आता है, टेस्ट आता है, ठीक है। जो फैट ऑयल का जो फूड मटेरियल है उसमें हमें अनप्लीजेंट स्मेल आता है, टेस्ट आता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि रेंसिड हो गया, मतलब सॉर या स्टेल करो, इसे टेस्ट आ जाता है, ठीक है। सो जो फैट ऑयल उसमें फूड मटेरियल में एक्चुअली आता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। कैसे ऑक्सीडाइज होता है, जो एटमॉस्फेयर एयर में ऑक्सीजन है, ओके, सो उस इससे मिलके वो ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। सो दे जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो है उसका अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट है, ठीक है। सो ये स्मेल और टेस्ट ऑफ फूड मटेरियल फैट एंड ऑयल बिकम वेरी अनप्लीजेंट। ओके, सो हम बोल सकते हैं रेंसिडिटी क्या है, एक ही सेंटेंस में उसको डेफिनेशन में बोल सकते हैं क्या, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स इन फूड, ओके, मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी होने से क्या होता है, फूड ऑलरेडी स्पॉइल हो गया, ओके, जो फैट ऑयल में तैयारी होता है उसको हम कुछ टाइम तक रख देते हैं, उसको खाने लायक नहीं रहता है, ठीक है। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेंसिड फूड गिव्स आउट अनप्लीजेंट स्मेल, ओके, अनप्लीजेंट टेस्ट भी देता है, उसको विकृत गंधिता भी बोलते हैं हम, ओके। सो रेंसिडिटी उसको हम कैसे, रेंसिडिटी फूड डिस्ट्रॉय हो जाता है, रेंसिडिटी प्रिवेंट होना चाहिए कि नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखे, ओके। सो रेंसिडिटी को प्रिवेंट या स्लो डाउन करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, उसमें ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन को स्टॉप करने के लिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट हम ऐड करेंगे टू फूड, ओके। एंटीऑक्सीडेंट एक सब्सटेंस या केमिकल्स है, ओके, वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन होने नहीं देगा, मतलब इट प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन, ओके। ये एक्चुअली क्या करता है, इट इज ए एंटीऑक्सीडेंट, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, उसको रिड्यूस करेगा, ओके। सो फिर एंटीऑक्सीडेंट जो हम फूड में देते हैं, जो इसमें फैट ऑयल जो प्रेजेंट रहता है फूड में, ठीक है, सो ऑक्सीडाइज डू नॉट गेट इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है। सो ऑक्सीडाइज नहीं होगा मतलब रेंसिड नहीं होगा, सो फूड क्या होता है, गुड कंडीशन में रहता है खाने के लिए लॉन्गर टाइम तक, ठीक है। सो ऐसे टू कॉमन जो एंटीऑक्सीडेंट हम यूज करते हैं, BHT है, मतलब ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन है, देन BHA दैट इज ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनाइसोल है। सो ये जो एंटीऑक्सीडेंट हम जनरली यूज करते हैं फूड को प्रिजर्व रखने के लिए, रेंसिडिटी से बचाने के लिए। फिर और कैसे प्रिवेंट, उसको पैकेज करेंगे, पैकेजिंग ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस में, नाइट्रोजन गैस देकर उसको हम पैकेज करेंगे। देखो जैसे कि पैक्ड फूड हमें सराउंड में मार्केट में जो भी जाता है मैक्सिमम सब पैक्ड फूड होता है, ओके, ठीक है। सो उसमें अनरिएक्टिव गैस नाइट्रोजन देते हैं और ऑक्सीजन नहीं होता है उसमें, एयर में देयर इज नहीं होता है, क्योंकि इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट देन देयर विल बी ऑक्सीडेशन एंड फूड क्या हो जाएगा, रेंसिड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि पोटैटो चिप्स है, अदर सिमिलर फूड प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उसको हम प्लास्टिक के वे में रखते हैं, चिप्स में रखते हैं, नाइट्रोजन गैस उसके साथ रखते हैं, सो दैट प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम बीइंग गेट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइजेशन नहीं होगा, रेंसिड नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम उसको क्या करते हैं, पैकेट में रखते हैं।
और क्या करते हैं, रिटायर्ड करेंगे कीपिंग रेफ्रिजरेटर, जैसे कि हम जनरली यूज करते हैं, जो फूड रेंसिड होता है उसको हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में क्या है, एक्चुअली टेम्परेचर लेस है उसमें, ठीक है। सो फूड जो भी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट एंड ऑयल क्या होगा, स्लो डाउन होगा। क्यों स्लो डाउन होगा, क्योंकि उसमें टेम्परेचर लो है। सो टेम्परेचर लो होने से ऑक्सीडेशन स्लो होता है। सो जो डेवलपमेंट होता है रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन के लिए, उसका रिटार्डेड होता है, मतलब डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और एक है एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। जो भी हम एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं तो एयर नहीं मिलता है, मतलब ऑक्सीजन उसको नहीं मिलता है, ठीक है। सो ऑक्सीजन जब नहीं मिलता है, ऑक्सीडेशन नहीं होगा फैट ऑयल से प्रेजेंट के लिए, स्लो डाउन हो जाएगा, रेंसिडिटी रिटार्ड हो जाएगा, ठीक है। और क्या करते हैं, स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम लाइट, जैसे कि लाइट प्रेजेंट अगर एब्सेंस ऑफ लाइट में हम रखते हैं, जो फैट ऑयल फूड में रहता है वो भी स्लो डाउन होता है, और रेंसिडिटी ऑल्सो क्या होता है, रेंसिडिटी ऑल्सो रिटार्ड हो जाता है। मतलब आइए देखते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में क्या होगा, दोनों एटम सेम होगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, Zn प्लस H2SO4, ओके, देन गिव्स राइज टू ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे, देखो रिएक्टेंट जिंक एटम रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 1 है। हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है, ओके। सल्फर एटम रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में ऑल्सो 1 है। ऑक्सीजन एटम 4 है, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 4 है, मतलब दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ओके। सो इक्वेशन बैलेंस करने के टाइम में पहले देखना है ये बैलेंस है कि नहीं, ठीक है, ओके। सो एज नंबर ऑफ एटम सेम, मास विल बी सेम, yes or no, that means balance chemical equation has equal masses of various elements in reactant and product, okay. so next है देखते हैं unbalanced chemical equation is an unequal number of atoms of one or more elements in the reactant and product, okay। जैसे कि हम बोल सकते हैं H2 plus O2 gives rise to H2O, ये एक अनबैलेंस इक्वेशन है। कैसे, हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में 1 है, ठीक है। सो उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल करना है, बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड, सो वी मल्टीप्लाई 2, सो ऑक्सीजन बिकम 2 and product and in reactant oxygen 2, it is balanced। then hydrogen is 4, so to balance hydrogen we put 2 here, okay। so hydrogen is balanced, so we can write equal to symbol, okay, when it is balanced then we can write equal to symbol, okay। सो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम का नंबर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए बैलेंस करने के लिए, ठीक। सो हमें देखना है कि रिएक्टेंट में कितना है, प्रोडक्ट में कितना है, ठीक है। और केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, ओके, टू मेक इट मोर इंफॉर्मेटिव, क्या क्या देना है हमें, उसमें क्या देना है हमें, फिजिकल स्टेट, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अगर हम फिजिकल स्टेट देते हैं देन इट विल बी मोर रिएक्टिव, दैट मीन्स व्हेन वी आर राइटिंग लेट H2, मतलब H2 इन गैसेस कंडीशन, सो यू टू राइट G, ऑक्सीजन इन गैसेस कंडीशन, ओके। सॉलिड स्टेट को अगर सॉलिड स्टेट में है जनरली उसको S में रिप्रेजेंट करते हैं इसे, लिक्विड स्टेट में है तो उसको L में इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और गैस स्टेट में है तो ऐसे G में ब्रैकेट देके ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं।
तो वहाँ से हमें क्या होता है, वहाँ से द इक्वेशन बिकम मोर इन्फॉर्मेटिव। ओके, देन और एक इक्वेशन हम लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए CaO इज होल टू AQ, मतलब aqueous। ओके, aqueous that is plus CO2 gives rise to CaCO3 that is solid, it is CO2 is gas, clear, then plus water is what, water is liquid, clear, and calcium carbonate is a white precipitate, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, सो हियर वी रिप्रेजेंट दी फिजिकल स्टेट। ओके, प्रेसिपिटेट को हम PPT भी इसे लिख सकते हैं। ओके, और इक्वेशन में क्या देते हैं, जो हीट चेंज हो रहा है टू इंडिकेट द हीट चेंजेस इन एन इक्वेशन। ओके, जैसे कि रिएक्शन, जैसे यहाँ पर हीट इवॉल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन मतलब इन रिएक्शन इन व्हिच हीट इज इवॉल्व। ओके, हीट इज इवॉल्व इज कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। देन गिव एन एग्जांपल, लेट्स से कार्बन, ओके, बर्निंग इन ऑक्सीजन, in that case carbon dioxide is releasing and heat. So burning of carbon, okay, in oxygen is an exothermic reaction, एक है। ओके, क्यों एक्जोथर्मिक है, क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है, तो उसको हम लॉस हीट इसे हम लिख सकते हैं। ओके, लॉस हीट और लॉस हीट एनर्जी, ओके, और प्लस जस्ट ओनली एनर्जी, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ओके, सो इफ हीट इज इवॉल्व देन इट इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन, इफ हीट इज एब्जॉर्ब देन इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, जैसे कि देखते हैं ग्लूकोज इज अंडरगो स्लो कम्बुशन बाय कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन। ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन अगर रिएक्शन होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है, जो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस में। ओके, ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, रेस्पिरेशन होता है मतलब लॉस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, देन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ओके, वाटर एंड एनर्जी। So in this it is a respiration process. In this process energy release and it is an exothermic reaction. Okay, the burning of magnesium wire जो बर्न होता है, ओके, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम wire, ओके, इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या फॉर्मेशन होता है, बर्निंग होने से क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, इट इज ऑल्सो एक्जोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि व्हाइट इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट एंड लाइट एनर्जी आर गिवन एट इन दिस रिएक्शन, मतलब जब हम बर्न करेंगे देन हीट एंड लाइट विल इवॉल्व। ओके, सो इट इज एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ओके, और एक्जोथर्मिक रिएक्शन होते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, okay, into decomposition vegetable into compost is also a example of exothermic process, clear, and the reaction in which heat is absorbed, okay, reaction in which heat is absorbed are known as endothermic reaction। जैसे क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन हीटेड टू वेरी हाई टेम्परेचर। ओके, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आर हीटेड टू वेरी हाई टेम्परेचर, मतलब गिवन हीट अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस एंड इन combine to form nitrogen monoxide. Okay, combine to form nitrogen monoxide. Okay, so this is heat absorbed in this reaction
So it is an endothermic reaction. It is an endothermic reaction because heat is absorbed in this reaction. Okay, the reaction between nitrogen and oxygen to form nitrogen monoxide is an endothermic reaction. So we can write plus heat energy. Okay, then decomposition reaction, all the decomposition reaction require energy. Okay, it may be form of heat, light और इलेक्ट्रिसिटी. हो सकता है हीट हो सकता है या लाइट हो सकता है या इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है. ठीक है, टेक प्लेस. सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वी कैन से इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होता है. एग्जाम्पल लेते हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, उसमें हीट देते हैं. ओके, देन इट प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. ओके, सो द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is an endothermic reaction. Photosynthesis, okay, is also an endothermic reaction. Okay, क्योंकि सनलाइट जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, सो वी कैन से photosynthesis is an endothermic reaction. Okay, then condition under which the reaction takes place. रिएक्शन कौन सा कंडीशन में टेक्स प्लेस होता है? हीट अगर रिक्वायर होता है रिएक्शन में, उसको हम हीट साइन जनरली डेल्टा सिंबल देते हैं. एरे के ऊपर हम डेल्टा साइन देते हैं. ओके, सो वहाँ से पता चलता है अगर रिएक्शन टेक्स प्लेस करता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. ओके, देन सिंबल और फार्मूला ऑफ कैटलिस्ट, जो भी कैटलिस्ट देते हैं उसका हम फार्मूला आइदर एरो के अबव या एरो के बिलो हम शो करते हैं. ओके, सो एक एग्जांपल से हम ये पता चलता है क्लियर. जैसे कि लेते हैं पोटासियम क्लोराइड, फार्मूला क्या है? KClO3. पोटासियम क्लोराइड को हीट किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ, हीट किया जाए मतलब इसे सिंबल देते हैं हम, इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड दैट इज MnO2. ओके, देन डिकम्पोज होकर ये फॉर्मेशन क्या करेगा? पोटासियम क्लोराइड दैट इज KCl एंड KCl प्लस ऑक्सीजन. KCl प्लस ऑक्सीजन. हियर दिस इज डेल्टा stands for heat and MnO2 is a catalyst. ओके, दैट मीन्स ये जो रिएक्शन है होता है टेक्स प्लेस कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर रिएक्शन टेक्स प्लेस. ये भी इंडिकेट किया जाता है रिएक्शन बाय इंडिकेटिंग देयर वैल्यू अबव और बिलो द एरो साइन ऑफ द रिएक्शन. मिथाइल अल्कोहल और मिथानॉल. मिथाइल अल्कोहल और मिथानॉल इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. मिथानॉल होता है मतलब मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. ओके, इज कंप्रेस्ड टू 300 एटमॉस्फेयर. इज कंप्रेस्ड टू 300 एटमॉस्फेयर मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम 300 एटमॉस्फेयर. द टेम्परेचर पास्ड ओवर ए कैटलिस्ट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, जो कैटलिस्ट है जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड. ओके, क्रोमियम ऑक्साइड ये तीनों का कैटलिस्ट है. ओके, तो एंड टेम्परेचर कितना है? 300 डिग्री सेल्सियस. देन मिथानॉल दैट इज CH3OH और मिथाइल अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड. ओके, एंड द ग्रीन प्लांट टेक्स फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होता है विथ वाटर एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल होता है. ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का हमें पता है कैसे हम लिखते हैं. सनलाइट क्लोरोफिल इसे रिमार्क के सनलाइट और क्लोरोफिल इसे लिखते हैं क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल यूज होता है टू मेक फूड लाइक ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. सो द कंडीशन फॉर द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. इसीलिए हम केमिकल इक्वेशन फोटोसिंथेसिस ऐसे हम लिखते हैं. ओके, सो बैलेंस इक्वेशन में कैसे कैसे कुछ एग्जाम्पल के साथ हम क्या करेंगे? हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कशन करेंगे. कैसे एक दो एग्जाम्पल लिखेंगे. बैलेंस इक्वेशन, मीथेन ऑक्सीजन मिल क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर. मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ओके, कार्बन एटम्स देखेंगे
रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट में सेम है। मतलब हमारा काम क्या है, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, केमिकल रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन में लिखना है। ओके, फिर क्या करना है, सेकेंड स्टेज में उसको सिंबल फार्मूला के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में लिखना है। फिर क्या करना है, हम बैलेंस करेंगे उसका सिंबल एंड फार्मूला को स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर में हम मल्टीप्लाई करके बैलेंस करेंगे अगर पॉसिबल है। ओके, इक्वेशन को मोर इंडिकेटिव बनाने के लिए उसका फिजिकल स्टेट इंडिकेट कर सकते हैं, कंडीशन इंडिकेट मतलब जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो सिंपली हम कैसे देखेंगे, हाउ वी विल बैलेंस। देन देखेंगे कार्बन का 1 हो गया, 1 1 है। देन हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन का 4 है। ओके, बट ऑल्सो हाइड्रोजन का कितना है, ओनली 2 है। क्लियर। देन ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 + 1 3 है। ओके, सो हाइड्रोजन को हम बैलेंस करने के लिए 2 है, मल्टीप्लाई करते हैं 2, यहाँ पर 2 लिखते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना हुआ, 2 दिस 2 4, सो हियर वी पुट 2, सो ऑक्सीजन ऑल्सो बिकम 4, दैट मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन become 4, so it becomes a balanced equation, okay। then ये इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव अगर बनाना हम चाहेंगे, क्या करते हैं, उसमें फिजिकल स्टेट देना है रिएक्टेंट प्रोडक्ट का। जैसे कि मीथेन की गैस है, मतलब हम यहाँ पर जी लिखते हैं, गैस है। ओके, देन अगर और भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन एज ए गैस है, उसको जी लिख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है गैस, जी लिख सकते हैं। फिजिकल स्टेट वाटर, क्यों रिएक्शन में एक्वस मीडियम में होता है, सो वाटर लिक्विड स्टेट में है, सो वाटर को हम एल में लिख सकते हैं, लिक्विड स्टेट में है। ओके, गैसियस स्टेट में होने से जी लिखेंगे। सो मीथेन गैस जो भी बॉर्न होगा इन ऑक्सीजन गैस, मतलब ओनली बॉर्न होता है। देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होता है, और वाटर वेपर और स्टीम, मतलब वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ गैस में रिलीज होता है। ठीक है, अगर फिजिकल स्टेट हम लिखते हैं, देन इक्वेशन हम ऐसे होगा, जनरली वाटर वेपर में होता है, जी लिखते हैं वहाँ पर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके, सो वहाँ पर हीट प्रोडक्शन होता है, उसको हम प्लस हीट लिख सकते हैं। ओके, देन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस इक्वेशन में, जैसे कि कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन प्रोडक्शन होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। देखेंगे उसका रिएक्शन, देखो कॉपर सल्फेट दैट इज CuSO4 प्लस sodium hydroxide that is NaOH, then gives rise to CuOH whole 2 plus Na2SO4। ओके, सो चेक करेंगे, रिएक्टेंट में कॉपर 1 है, दिस इज ऑल्सो 1 है, सल्फर एटम ऑल्सो 1 है, हियर सल्फर 1 है, ऑक्सीजन दिस इज 415, ऑक्सीजन 246 है, देन सोडियम 1 है या सोडियम 2 है, देन हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है। ओके, सो उसको क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। ओके, सोडियम 2 है। ओके, सोडियम को बैलेंस करने के लिए इधर हम सोडियम 2 लिखते हैं, तो सोडियम बैलेंस हो गया 2। देन देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 4 to 6, दिस इज 4 to 6, सोडियम ऑक्सीजन बैलेंस। देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2, दिस ऑल्सो हाइड्रोजन 2, देन कॉपर 1, दैट मीन्स इट इज बैलेंस्ड। ओके, सो बैलेंस जो हुआ है ये इक्वेशन। ओके, आयरन ऑक्साइड FeO है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ऐसे बहुत सारा है, मतलब आयरन का बहुत सारा ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, Fe2O3 नेमेज आयरन ऑक्साइड ऐसे होता है। और एक बैलेंस करेंगे, फिर आयरन स्टीम के साथ रिएक्शन होता है, फिर आयरन ऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है,
उसको लिखते हैं क्वेश्चन Fe plus H2O gives rise to Fe3O4 plus H2, Fe3O4 plus H2. So iron atom 1 है, this is 3, hydrogen atom 2, this is 2, oxygen atom 1, this is 4. Okay, so ऑक्सीजन ओनली 4 है. सो क्या करना है हमें, आयरन 3 Fe3O4. सो इधर हम लेफ्ट साइड में 3 पुट करते हैं तो आयरन बैलेंस हो गया. देन ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 1 है तो इधर 4 पुट करते हैं तो ऑक्सीजन ऑल्सो बैलेंस हो गया. 4 दिस इज 4 बट हाइड्रोजन बिकम 8 बट राइट साइड हाइड्रोजन ओनली 2 है तो इसलिए हम क्या करते हैं वहाँ पर ऑल्सो 4 देते हैं. सो हाइड्रोजन बिकम बैलेंस, आयरन बैलेंस, ऑक्सीजन इज 4 that is also oxygen 4, hydrogen 8, hydrogen 8. Okay, so we can say 3Fe plus 4H2O gives rise to Fe3O4 plus 4H2. so बैलेंस हो गया. नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और एक है हाइड्रोजन क्लोरीन H2 plus Cl2 gives rise to HCl. हम पर देखेंगे हाइड्रोजन 2 है, 1 है, 2 है, 1 है. सो इजी, बहुत इजी है. सो इधर 2 पुट कर देते हैं, हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन 2 बैलेंस हो गया. ओके, वेरी इजी क्वेश्चन. देन नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव्स राइज टू एमोनिया. ओके, हाइड्रोजन H2 प्लस N2 गिव्स राइज टू NH3. ओके, बैलेंस करना है हमें. फर्स्ट क्या करते हैं, हाइड्रोजन 3 इधर 2 है तो ऑल्टरनेट कर देते हैं दिस 3, ओके, दिस एंड 2. सो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है. सो इट इज बिकम से बैलेंस इक्वेशन. नेक्स्ट देखते हैं. सो 2 साइडेड नाइट्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस. द नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम प्लस वाटर Na plus H2O gives rise to NaOH plus hydrogen. So sodium hydrogen is 2, is hydrogen here is also 2, and oxygen is 1, here is oxygen, hydrogen is 3 here, hydrogen 2. so balance 3 करने के लिए इधर 3 पुट करेंगे. so here we put 2, so becomes hydrogen become 4. so उसके लिए इधर हम 2 पुट करते हैं. so hydrogen 4, hydrogen 2 to 4. okay, then oxygen also 2, oxygen 2 balance. okay, another is sodium, so we put 2 here. so it will go balance 2Na plus 2H2O gives rise to 2NaOH plus H2. okay, then again देखेंगे Mg plus O2 MgO. ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं Mg plus O2 gives rise to MgO. ओके, so 2 है, so for this we put 2 here. so oxygen is balanced, then magnesium to balance magnesium we put here. so it becomes a balance equation. so this is a heat trial method. there are also various methods we will discuss in higher class. okay.